हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है सारिका होम किचन चैनल पर। सभी को जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो देख सकते हैं वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बन करके तैयार हो गया है। बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है ना कि जो है बच्चों की डिमांड घट ही नहीं रही है। रोज़ कभी कुछ बोलते ही रहते हैं, डिमांड बढ़ती ही जा रही है। आज ये बनाइए, आज ये बनाइए। तो बस बनाना पड़ता है, बच्चों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ती है। तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो दिन में बनाना ही पड़ता है। तो चलो, बारिश भी हो रही थी तो मैंने सोचा आज की बारिश में बच्चे ये खा लेंगे, कोई बात नहीं, घर में ही सारा सामान हो जाता है। सब्जियां वगैरह रखी होती हैं, ऐसी चीज़ें रखी होती हैं तो ये घर में बन जाता है। इसके लिए बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये घर में ही स्प्रिंग रोल तैयार हो जाता है। तो चलिए किचन में चलते हैं इसको बनाने के लिए। सब्जियां चॉप हो चुकी हैं, चार प्याज मीडियम साइज़ के चॉप कर लिए हैं, एक पत्ता गोभी चॉप कर लिया है, 3 शिमला मिर्च चॉप कर लिए हैं और 2 गाजर और 3 हरी मिर्च चॉप कर लिए हैं। सारी सब्जियां चॉप हो चुकी हैं। मैदा ले लेंगे एक बड़े बाउल में, एक मीडियम साइज़ की कटोरी है घर में, उसको भर करके मैंने डाल लिया है, मतलब अंदाजे से डाल लिया है। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। विस्कर से एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बनाएंगे, इसका बैटर बना लेंगे। अच्छा सा पतला सा बैटर बनता है, थिक बैटर इसका नहीं बनता है, क्योंकि ये बैटर जो बन रहा है ये स्प्रिंग रोल की शीट बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इससे हमारी शीट तैयार होंगी इसी घोल से। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि अच्छे से शीट, हमारी पतली सी शीट बने तो पतला सा घोल चाहिए। तो देख सकते हैं हमारा इस कंसिस्टेंसी में घोल होना चाहिए, जैसा कि मेरा बन गया है। तो डालेंगे सबसे बाद में स्वाद अनुसार नमक। तो नमक थोड़ा अभी कम सा लग रहा है तो और थोड़ा सा डाल लेंगे, और थोड़ा सा नमक डालना चाहिए क्योंकि घोल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से, क्योंकि सभी के हिसाब से मैं बना रही थी ये स्प्रिंग रोल। तो देख सकते हैं स्प्रिंग रोल बनाने के लिए शीट के लिए बैटर तैयार हो चुका है। रेस्ट पर रख देंगे उसको थोड़ी देर के लिए। इतने हम सब्जियां फ्राई कर लेते हैं, जो हमारी सब्जियां चॉप हुई रखी हैं। तेल मैंने डाल दिया, कुकिंग ऑयल डाल चुकी हूँ, कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। तो देख सकते हैं 4 प्याज मीडियम साइज़ के, जो मैंने लंबे स्लाइस में काटे हुए हैं पतले पतले, तो वो मैंने डाल दिए हैं। उसको अच्छे से सौते करेंगे। सौते करने के बाद अच्छे से देख सकते हैं इस तरह से सौते करते हुए चलेंगे चमचे की सहायता से। फिर बाकी की सब्जियां ऐड कर देंगे, जैसे गाजर और शिमला मिर्च। ये 2 सब्जियां और ऐड करेंगे पहले, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसको कुक कर लेंगे पहले। और शिमला मिर्च हो गई तो साथ साथ कुक हो जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी सब्जियाँ। तो इनको अलटते पलटते रहेंगे चमचे की सहायता से, और ये सब्जियां बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं सच में। तो देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से कलरफुल सा, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में ही बहुत अच्छी लगती हैं सब्जियां ये वाली। तो खाने में तो बहुत ही स्वाद लगती हैं। तो स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, सेंधा नमक डाल दिया है। आजकल सेंधा नमक में एक सीलन सी बैठी हुई है, पानी सा आया हुआ है, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है ना। तो कांच के बर्तन में रखने के बाद भी सेंधा नमक में एक पानी जैसा आया रहता है। तो देख सकते हैं अभी मैंने डाल दी है पत्ता गोभी। जो एक पत्ता गोभी मैंने चॉप की थी, वो भी मैंने लंबे लंबे स्लाइस में पतली पतली चॉप की थी, ताकि जल्दी से कुक हो जाए। और ऐसी ही चॉप करी हुई स्प्रिंग रोल के अंदर फीलिंग भरी हुई ये अच्छी लगती है, खाने में स्वाद लगती है और जल्दी से कुक भी हो जाती है। सब्जियां हमेशा पतली पतली सी चॉप कीजिए, ताकि आपकी सब्जियां जल्दी कुक भी हो जाए। बेनिफिट होता है इसका भी, और दूसरी बात ये खाने में भी बहुत स्वाद लगती हैं। तो देख सकते हैं मैंने डाली है 1 चम्मच भर के शेज़वान चटनी, इसका स्वाद बड़ा ज़बरदस्त आता है। डालेंगे 2 चम्मच भर के सोया सॉस डाल दिया मैंने 2 चम्मच भर के। अभी डालेंगे इसमें ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच। अगर आपको थोड़ा और स्पाइसी चाहिए तो आप जैसे गरम मसाला है, कुछ इस तरह का आप कोई मसाला डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने नहीं डाला है, मैंने स्किप किया है, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बच्चों की पसंद का ही बनना चाहिए, उनको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मिर्ची की वजह से वो ना खा पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो मैंने तो ऐसे ही बनाया है, जितना मसाला मैंने डाला था आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से इसको फिर डाल करके सारा चला लेंगे अच्छे से, चमचे की सहायता से इसको अलटते पलटते हुए चलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर देख सकते हैं आप, बन करके तैयार हो गया है। कितनी अच्छी सी फीलिंग हमारी बन करके रेडी हो गई है, और कितनी कलरफुल है, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, कितने सारे कलर इसके अंदर आए हुए हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए।
और हमारा बैटर देख लेते हैं। देख सकते हैं बैटर हमारा रेडी हो चुका है एकदम। तो अपना पैन हमने रख दिया है, तवा पैन, और गरम कर दिया है। इस पर कोई चिकनाई वगैरह नहीं लगाएंगे, सीधा इस तरह से हम अपनी शीट के लिए बैटर डाल देंगे। चमचे की सहायता से इसको थोड़ा सा फैला भी देंगे, थोड़ा पतला कर देंगे इसको, और फिर इसको पकाएंगे। देख सकते हैं कुक होना स्टार्ट हो चुका है, ये वाइट की जगह ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं लगभग कुक हो रहा है। तो इस तरह मैंने सारी शीट बनाई, इसी तरह से कर करके बहुत जल्दी से बन जाती है। एक शीट मेरी बन चुकी थी, दूसरी मैं दिखा देती हूँ। तो ये दूसरी शीट के लिए मैंने डाला इस तरह से, इसी तरह से फैला देंगे इसको, पतला सा फैलाएंगे एकदम, ताकि जो है हमारा बहुत अच्छा सा बन करके तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं इस तरह से। अब ये हम इसको पलट करके, मैंने तो इसको पलट करके भी सेका है, बाकी आपका ये कुक तो दोनों साइड से हो चुकी है, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं इसको दूसरी साइड से भी सेक दूं। तो मैंने पलटे की सहायता से इसको उठाया। देख सकते हैं कितना बढ़िया से अच्छे से हो गया। चिपकता नहीं है, बिल्कुल नहीं चिपकता है। अगर आपका बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी है ना, जैसे मैंने बनाई है, आप उसी तरह से फॉलो अगर करते हैं तो आपकी शीट्स भी, स्प्रिंग रोल की शीट बहुत अच्छी बन करके तैयार होंगी। तो ये स्प्रिंग रोल की शीट्स बना रही हूँ मैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बन करके तैयार हो रही हैं। और आप देख सकते हैं कुक हो रही हैं। तो मैं पहली साइड से इसको बहुत अच्छे से कुक कर रही हूँ, अब दूसरी साइड से पलट देंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी कितनी अच्छे से कुक हो जाएगी। ये देखिए दूसरी, ये हो चुकी है मेरी कुक, ये मैंने साइड में रख दी है। अब हम दूसरी तीसरी शीट बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको काफ़ी सारी शीट दिखा दी हैं कि कैसे मेरी जो है शीट बन कर के तैयार हुई। तो इस तरह से ये मेरी तीसरी चौथी शीट है। इसी तरह सारी शीट मैंने बना ली, इसी तरह से बनानी है। हाथ से इसको थोड़ा सा कुक होने के बाद ना हिला दीजिए, और हाथ की सहायता से, दूसरे हाथ की सहायता से पलटे से इसको पलट दीजिए, दूसरी साइड से भी सेक लीजिए, तो एक अलग सा क्रंचीनेस आ जाता है। तो फिर से हम बना लेंगे। ऐसे ही मैंने सारी शीट बना ली थी। ये देखो मेरा बिगड़ भी गया था क्योंकि तवा थोड़ा तेज़ हो गया था। तेज़ अगर हो जाता है तो इसी तरह हो जाएगा, तो आपको धीमा करना है। मैंने वापसी से मैं फिर आँच को लो किया, फिर से बनाया, तो मेरा एक ही ख़राब हुआ है, बाकी सब बढ़िया बना था। तो वो भी मेरी आँच की वजह से हो गया था। आपको आँच का बहुत ध्यान रखना है, इसको लो आँच पे ही बनाते हैं। इसको मीडियम रखिए या तो लो रखिए। तो चकले पे लगा लिया मैंने आटा लगाने के बाद, इसको आटा लगाने के बाद ही रखिए, नहीं तो चिपक जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से सिक गई है। अब इस पे देखना गरमा गरम है एकदम। अब इसको हम तैयार करेंगे। फीलिंग भर करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे जो है मैंने फीलिंग भरी थी। तो ये बना रखा है मैंने उसी मैदे का पेस्ट, उसको थिक सा मैंने बैटर बना कर रख लिया था। यानी कि लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में समझ लो तो फेविकोल है ये, यानी कि फेविकोल का मैदे का घोल है, थिक वाला मैदे का घोल बना रखा है। तो ये इस तरह से चिपकाने के लिए, शीट को चिपकाने के लिए बना रखा है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। मैदे का घोल बना करके साइड में रख दीजिए, उसको अच्छे से फेंटिए, चारों तरफ लगाइए शीट के, और इस तरह बीच में फीलिंग रख करके दोनों साइड से हल्के हाथों से दबाते हुए हमारा रोल तैयार हो जाएगा, और साइड से सब जगह से अपने आप चिपक जाएगा। आप इसको इसी तरह सारे रोल बना लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोज़ आते रहें। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आपको रोज़ लेकर आती रहूँगी। देखिए इस तरह से भी रोल बना सकते हैं आप, छोटा रोल भी बना सकते हैं, तो इस तरह से भी मोड़ सकते हैं। मैंने दूसरा तरीका भी आपको बतला दिया है। ये थोड़ा छोटा है, इस तरह से दोनों साइड से मोड़िए, और इसको इस तरह से मोड़ करके देखिए इस तरह से चिपका दीजिए। थोड़ा छोटा रोल बन जाएगा आपका। और जो ये फट गया है ना, इसको मैदे के घोल से ही चिपका दीजिए, चिपक जाएगा। तो इस तरह से मेरे सारे रोल बन करके तैयार हो गए, देख सकते हैं आप। ये देखिए चिपक रहा है। अब इसको हम छोड़ने जा रहे हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में आराम से छोड़ना है, हाथ को बिल्कुल अलग रखना है, आराम से छोड़ना है, हाथ जलना नहीं चाहिए। और जो तेल की जो आंच है हमारी, वो भी मीडियम टू लो पे ही रहनी है। तेज़ आंच पे हमें इसको नहीं पकाना है, क्योंकि अंदर तक शीट को पकाना है हमें, तो ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से बन करके तैयार हुआ, और ये क्रंची होना स्टार्ट हो जाता है कढ़ाई में डलते ही ना, क्योंकि पहले से ही कुक हुआ है।
50-70% ये शीट हमारी कुक हो जाती है अच्छे से, और फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करके कुक कर देते हैं। तो देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। पहले चारों तरफ हम मैदे का घोल लगा देंगे, थिक वाला जो कटोरी में हमने घोला हुआ है। उसके बाद बीच में फिलिंग रख के और उसको अच्छे से मोड़ देंगे, इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद साइड से जो किनारे हैं हमारे, उनको चिपका देंगे, क्योंकि हमारा घोल जो है चारों तरफ है, तो चारों तरफ से चिपकता हुआ चलेगा। देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे, और इनमें तेल बिल्कुल नहीं जाता है, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। बिल्कुल लोक हैं ये, क्योंकि हमने इनको चिपकाया हुआ है, तो कोई इनमें अंदर तेल नहीं जाता है। तो बहुत अच्छे से स्प्रिंग रोल बन करके तैयार हो गए, देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन है एकदम। और कैसे मैंने सर्विंग की थी ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सर्विंग मैं अपनी तरफ से अट्रैक्टिव कर दूँ, ताकि सामने वाले को बहुत अच्छा लग जाए। तो इस तरह से मेरे तो स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी बना लीजिए, बच्चों को खिलाइए, फैमिली मेम्बर्स को एंजॉय करवाइए, तो सभी बड़े खुश हो जाते हैं। वेजिटेबल रोल है ना, तो घर में ही होममेड बनाएंगे, बाहर से मत मंगवाइए। स्ट्रीट फूड है वैसे तो ये, लेकिन देखिए कितना क्रंची है। मैं आपको फोक से दिखा रही थी, तो नाइफ़ से कट करके पीसेस में दीजिए। बहुत गर्म हो रहा है ना, तो अभी तो बहुत गर्म है, देख सकते हैं भाप उठ रही है गर्म वाली। तो अभी नाइफ़ से कट करके देंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बच्चे आराम से खा पाएंगे। आप बस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू, और कमेंट सेक्शन में आ करके आप मुझे मेरी रेसिपी के बारे में बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलिए अगली वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।